सामने वाले ने कहा, देख भाई, तू इतना बड़ा हो गया है, तू बेटों का बाप है। बल्कि बाप ही नहीं था, उस समय वो दादा बन गया था। दुर्योधन के बेटे की भी बेटे की शादी हो गई थी। पोता बोलते, क्या बोलते उसको, पोता। दद्दा था, तू दादा बन गया और मां के सामने नंगा जाएगा। थोड़ा शर्म कर, मां की बात में तो क्या, वो तो अभी भी आपको बच्चे ही मानती है। तो उसके सामने कीड़ा कर गया, तुम सही कह रहे हो, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, अब मैं सोचता हूं। और दुश्मन की बात, दुश्मन पक्ष की बात को बिना सोचे कर लिया। उस समय यदि दुर्योधन के मन में यह आ जाता, कौन कह रहा है, दुश्मन पक्ष का व्यक्ति कह रहा है, मैं सोचूंगा। आपने जो कहा कि इतना बड़ा होकर मां के सामने नंगा जाएगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, बोलो, बात तो तुम्हारी, लेकिन मैं थोड़ा सोचूंगा। क्योंकि कौन कह रहा है, दुश्मन कह रहा है, मैं सोचूंगा, इस पे पूछूंगा मैं 4 लोगों से, मां से भी पूछूंगा, बाहर खड़े होगा, मां क्या इतना बड़ा होकर के आपके सामने नंग नाना ठीक है, मैं विचार करूंगा। यदि दुश्मन की बात पर वो सोच लेता तो जीवन अमर हो जाता। उसने किसकी बात पर सोचा, दुश्मन ने गाली दी, तुमने कुछ नहीं सोचा, तुरंत फट से उत्तर देकर के गाली देकर निपटा दिया, सिर फोड़ दिया। सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। आ गया गुस्सा, महाराज ने क्या, मतलब सिर फोड़ दिया, परिणाम क्या निकलेगा मालूम, मैंने इतना मौका ही नहीं दिया। बोलो ये हो रहा है कि नहीं। पाप कार्यों में, अशुभ कार्यों में तुम्हारी बुद्धि सोच भी नहीं रही, कोई भी विचार नहीं कर रही, फल पे विचार नहीं कर रही कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। गुस्सा आया, उठा के टीवी फेंक दिया। गुस्सा आया, अपने घर में बच्चों का सिर फोड़ दिया, पत्नी का सिर फोड़ दिया, मां का बोले, बिना विचारे पछताते हो तुम, ऐसी बात नहीं। बोले महाराज जी मैं क्या करूं, गुस्सा मनी, थोड़ा तो सोचते। बोले महाराज क्या करूं, महाराज मेरे में नहीं, सोचने की शक्ति नहीं है मेरे में यही कमजोरी है कि मैं जो कार्य करता हूं बिना सोचे कर लेता हूं। ओहो, ये तुम्हारे पास है। हम देखो क्या है, मैं मॉल हूं, मॉल में हर चीज खरीदी जाती है और हर चीज बेची जाती है। तुमने कहा महाराज जी मेरे सोचने की आदत है, देखो आप जल्दी मत करना, आपने जो कहा इस पर मैं सोचूंगा, परिवार में डिस्कशन करूंगा, बाद में बताऊंगा। ऐसे लोग भी मुझे पसंद हैं। लेकिन आज एक देखो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरी बात तुमने मानी नहीं, मेरी बात को तुमने क्या कर दिया, महाराज जी सोचूंगा, विचार करूंगा। हालांकि मुझे तुम्हें शिष्य बनाना नहीं चाहिए, हालांकि तुमसे हमें कोई, क्योंकि तुमने मेरी बात पर सोच रहे हो, मेरी बात पर विचार कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। मैं मेरी बात पर तुम लोग यदि आवाज करते हो नहीं आना, चुपचाप बैठना है, जहां जगह मिले वही। क्या बोल रहा था मैं, आपने कहा कि महाराज आपकी बात पर मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे सोचने का मौका दो, मुझे डिस्कशन करने का मौका दो। मैं घर में बैठूंगा, 4 परिवार है हमारा, कोई हम अकेले नहीं है, माँ बाप हैं, परिवार है, आप सबसे बोलने दो। देखो महाराज, जैसे आप लोग कहते हो, कोई कमेटी कहती है ना बोली बोलना दान, महाराज जी देखो थोड़ा कमेटी, भैया सोचने दो, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा घर में सलाह करने दो। आजकल बच्चे बराबरी के हो गए हैं, फैंसी ड्रेस में सही कर रहा हूं, बोलते नहीं हो। हाँ, लोग परिवार के लोग हैं, सबसे हम लोग, पर आज हम लोगों में बंटवारा नहीं हुआ है, भाई बंधु भी हैं। अच्छा ये आदत, चलो मैं आपके साथ हूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बस एक नियम तुम्हें लेना है,
जैसे तुमने गुरु की बात पर सोचने का मौका दिया, ऐसे ही दुश्मन जब तुम्हें गाली देगा, दुश्मन तो वो बुरा करेगा, जो उस समय भी आप कहना मैं सोच के क्रोध करूंगा, परिवार में डिस्कशन करूंगा, फिर विचार करूंगा। ये नियम ले लो बस, फिर हमारी तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरे को पकड़ते हैं कि भैया तूने मां के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया? बोले महाराज बहुत दुख हो रहा है, मैंने गलत किया। पत्नी को गाली क्यों दी, सिर क्यों फोड़ दिया? बोले महाराज गलती हो गई, क्या करूं। तूने इतना गुस्सा क्यों कर दिया कि सामने वाला मर गया? अब महाराज जी मर गया, वो गलती हो गई। क्यों हुई? बोले महाराज मुझे एक बीमारी है कि मैं कोई भी कार्य करते समय सोचता नहीं हूं, मैं सोचता नहीं हूं। पर उसने कहा और मुझे गुस्सा आ गया। ऐसे लोग भी आ जाओगे भाई, अरे ऐसे लोगों को तो मैं खोज रहा हूं। यही आदत यदि तुम्हारी हो तो बस आ जाओ। कौन सी आदत है? महाराज मुझे कुछ भी सोचने की आदत नहीं है, मुझे तो सामने वाले ने कहा तुरंत, तो बस यही आदत लेके आ जाओ ना गुरु के पास, यही आदत लेके आ जाओ ना गुरु के पास। गुरु जो कहे मैंने तो हां कह दिया बस। लोग कहे भैया तुमने हां कैसे कह दिया? अब भाई तुम्हें तो मेरी आदत मालूम है। उसने गाली दी तो तुरंत निपटा दिया, महाराज ने क्षमा की कहा तो मैंने तुरंत मान ली, मैंने सोचा ही नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो। ये आदत यदि हमें गुरु की बात पर आ जाए, नहीं गुरु ने कहा है क्या सोचना, दुश्मन नहीं है तुम्हारा गुरु, और हम गुरु की बात पर इतना सोचते। धर्म दुश्मन नहीं है। बोलो धर्म कभी अपना हित कर सकता है क्या? थोड़ा सा बताओ, कहीं मन से वचन से कभी? और धर्म की बात पर हम इतना सोचते हैं, भगवान की बात पर हम इतना सोचते हैं। दुर्योधन ने मां की बात पर इतना सोच लिया, मर गया, बर्बाद हो गया। अब दुर्योधन मुनि मां भक्त था कि नहीं, पहले बताओ। दुर्योधन गंधारी का बेटा था कि नहीं? बोलो ना, पक्का था। गंधारी को मां मानता था कि नहीं? मानता भी था, जानता भी था, सिद्धांत भी था कि मां मेरी कभी अहित नहीं कर सकती। यह भी पक्का सिद्धांत था। लेकिन कहां चूक गया? मां की बात पर विचार कर लिया। मैं इतना बड़ा हो गया, बात तो सही है, मैं इतना बड़ा हो गया, बात तो सही है, सोच लिया। जब जब तुम मां की बात पर सोचोगे तुम्हारा हाल वही होगा जो दुर्योधन का हुआ है। कान खोल के सुनो, स्पष्ट कड़वी बात है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।